Starting with section E, question number 31. Beena and Meena are partners in a firm with profit and loss ratio 2:3. Balance sheet is given: capital Beena, Meena, contingency reserve, workman's compensation fund, investment reserve, creditors, bad debts reserve, building machinery, stock, debtors, bank cash, investment. They admitted Tina as a new partner. Beena ने sacrifice किया उसके शेयर का हाफ, मीना ने sacrifice किया उसके शेयर का 1/4. सो यहाँ पे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हमारा टीना का न्यू रेशियो मिल जाएगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000. बीना एंड मीना विल विड्रॉ 50% ऑफ their शेयर ऑफ गुडविल. डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी. बैड डेट 6,000 इज टू बी रिटन ऑफ. तो बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी 3,000 का दिख रहा है बट 6,000 होना चाहिए, तो ये जो 3,000 का डिफरेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा. देन वी हैव 15% बेड डेट्स रिजर्व डेटर्स पे और मेंटेन करना है. मतलब डेटर्स में से पहले हम बेड डेट्स निकालेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 15% आपका बेड डेट्स रिजर्व मेंटेन करना है. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000, जबकि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है 30,000, मतलब यहाँ पे 15,000 का नुकसान हो रहा है. एंड क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड 50,000, जबकि बैलेंस शीट में कंपेंसेशन फंड हमने 40,000 रखा था, तो 10,000 का और पे करना होगा. Now Tina will bring 1,20,000 as capital and her share of goodwill in cash. So let's start. First I'm going to do a working note. So working note में पहले तो old ratios क्या है बीना और मीना के 2:3. Now Beena's sacrifice is half of her share 2/5. And Meena's sacrifice is 1/4 of her share. Okay, so this comes to 2/10, this comes to 3/20. अगर LCM करेंगे तो 2/10 3/20 का हमें मिलेगा 2 into 2, so 4:3 sacrificing ratio मिल गया. ठीक है, this is working note number 1. Working note 2, अब टीना का शेयर क्या होगा? इन दोनों का सेक्रीफाइस बेसिकली सेक्रीफाइस ऑफ बीना प्लस मीना. ओके, सो दैट कम्स टू 2/10 प्लस 3/20. अगेन एलसीएम 7/20 इज न्यू पार्टनर्स शेयर. ओके, तो उस हिसाब से वो गुडविल आएगी. अब फर्म का गुडविल इन्होंने कितना बताया है? 80,000. So goodwill brought by Tina is 80,000 into 7/20, 28,000. Now that will be given to the partners who are sacrificing. So इसकी एंट्री क्या होगी? पहले तो गुडविल आएगा फर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 28,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है बीना ने मीना ने, बीनास कैपिटल अकाउंट टू मीनास कैपिटल अकाउंट. सो 28,000 डिवाइड बाय 7, 28,000 डिवाइड बाय 7, 4,000, 16,000, 4,000 into 3, 12,000. तो दोनों की कैपिटल में 16 and 12 एड अप हो जाएगा. तो मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई मेक स्मॉल वन ओनली. सो रिवैल्यूएशन हमने देखा था बैड डेट्स 6,000 हो गया है, जबकि रिजर्व में मेंटेन किया था 3,000. सो टू बैड डेट्स अकाउंट और 3,000 का होगा. प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज 15%. तो यहाँ पे डेटर्स का दिखाती हूँ. डेटर्स हमारे हैं 66,000, राइट, लेस बैड डेट्स 6,000. ये हो गया अभी 60,000. इसमें बोल रहे हैं कि बैड डेट्स रिजर्व और मेंटेन करना है एट 15%. सो दैट कम्स टू 15, 6, 90, 9,000. सो ये हमारा हो जाएगा फाइनल डेटर्स जो बैलेंस शीट में दिखाना है. सो यहाँ पे आप एक बार देख लो, फिर बैलेंस शीट में डायरेक्टली आई पुट द अमाउंट. सो यहाँ पे टू बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट 9,000, इन्वेस्टमेंट रिजर्व 12,000 है और हमारा इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गया, मतलब 15,000 का नुकसान है बट 12,000 हमने ऑलरेडी बाजू में निकाल के रखा था. सो वी हैव टू फेस अ लॉस ऑफ ओनली 3,000.
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000, टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट 40,000 but except के 50,000 तो 10,000 का नुकसान. Then machinery we have 5,000 as depreciation and कुछ भी improvement नहीं है, कोई भी asset का value बढ़ नहीं रहा है. So it's a complete loss here. 12,000, 15,000, 20, 30,000. So by loss on revaluation account, transfer to partners capital account. Bina, Meena. 2:3 divided by 5. So that comes to 6. 18,000. Tina, Meena, Bina. Credit, debit, credit particulars and 3 partners. So balance wrote down. By 80,000, 1 lakh. कंटिजेंसी रिजर्व बढ़ जाएगा पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में. 15,000 है, so 15,000 divided by 5, 3. ठीक है, 6,000 and 9,000 divided by 5 into 2 into 3. रिवैल्यूएशन का नुकसान हुआ है, so to revaluation account, Bina has to face the loss of 12,000, Meena 18,000. Then goodwill आया फॉर्म में, प्रीमियम फॉर गुडविल 28,000 हमने देखा था, 16 and 12,000, right? So 16,000, 12,000. Tina got her capital, so वो कितना लेके आई? 1,20,000 लेके आई. So bank account debit to Tina's capital account 1,20,000. And now one more thing they talked about that goodwill जितना भी होगा Meena and Meena उसका 50% विड्रॉ कर देंगे. So पहले पैसा आया गुडविल के फॉर्म में और ये दोनों भी विड्रॉ कर रहे हैं. So टू बैंक अकाउंट 16 का आधा 8,000, 12, 6,000. Let's total up now. 1,20,000, 1,20,000. 1,20,000 as the balance. 1,21,000. 96,102,000. So 1,21,000 minus 18,000 minus 6,000, 97,000. Okay, 82,000. 82,000 to balance carried out. So we partners capital का हमें new capitals मिल गए हैं of all the 3 partners. So now we will make bank account so that we come to know कि अभी हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है. ओपनिंग में हमारे पास 14,000 था, बट क्योंकि न्यू पार्टनर आया है तो पैसे लाए हैं और फिर कुछ पैसे गए भी हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल बिकॉज पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है. सो लेट्स मेक बैंक अकाउंट नाउ. To balance brought down 14,000 to Tina's capital 1,20,000 को लेके आई. गुडविल लेके आई वो 28,000 पर थोड़ा अमाउंट निकाल दिया उन्होंने, 14,000 निकाल दिया. बीना ने निकाला 8,000. मीना's कैपिटल अकाउंट 6,000. ओके, और कोई ट्रांजेक्शन बैंक रिलेटेड नहीं है. सो लेट्स टोटल अप.
So this is 134 plus 28,000, 162,000 minus 14,000, 1,48,000 by balance carried down. Now balance sheet I am trying to accommodate here itself. छोटा सा बनाते हैं. Balance sheet as on 31st March 2019. Okay. Building no changes, 1,05,000. Machinery depreciation हुआ है 5,000 का, डिवाल्यूएशन में दिखा दिया है. So now it is 45,000. Stock there is no change, 30,000. Debtors हमने पहले ही वर्किंग नोट में देख लिया था. 66 minus 60 still I'll show you. Debtors 66,000 less bad debts 6,000, 60,000 less bad debts reserve 9,000, outer column 51,000. Then cash bank अभी हमारे पास नया अमाउंट है 1,48,000. इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस हुए हैं. इन्वेस्टमेंट नाउ इट इज वैल्यू 15,000, मार्केट वैल्यू 15,000. कमिंग टू कैपिटल्स ऑफ बीना, मीना, टीना. बीना इज 82,000, 97,000, 1,20,000. देन वर्कमैन कंपेंसेशन हमें पे करना है 50,000. Creditors 45,000. Okay, there is no such loan loan, nothing is there. Okay. Two like 99,000, 50,000, 45,000, 394,000. 1,50,000, 1,80,000, 51,000, 1,48,000, 15,000, 3,94,000. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32. बैलेंस शीट ऑफ एबीसी इज गिवन. बैलेंस शीट में तीनों के कैपिटल दिए हैं, जनरल रिजर्व दिया है, पार्टनर्स लोन है बी एंड सी का, क्रेडिटर्स दिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज गिवन, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स विद बैड डेट्स रिजर्व भी है, बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. एबीसी आर द पार्टनर्स जिनका रेशियो था 3:2. लैंड बिल्डिंग वैल्यू हुआ है, बढ़ गया है. मशीनरी 30,000 से रिड्यूस हो गया है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 10% मेंटेन करना है, तो 70,000 का 10% होता है 7,000, बट यहाँ पे इन्होंने 5,000 मेंटेन किया, तो 2,000 हमें दिखाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड. देन वी हैव लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सेप्ट किया है 15,000, बट जबकि हमने मेंटेन किया है 10,000, तो अगेन 5,000 का चेंज दिखाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में. गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,60,000. तो जो हमारा पार्टनर बी रिटायर हो रहा है, तो गुडविल में से कुछ उसको पार्ट मिलेगा और ए और सी की कैपिटल से निकाला जाएगा. न्यू रेशियो हो गया है ए एंड सी का 1:1. सो फर्स्ट वी विल डू द वर्किंग नोट. Basically first we will try to find out the gaining ratio. Okay, so working note 1, gaining ratio of A and C. So gaining ratio is new share minus old share. Okay, so new share इनका half है, so let's talk about A and C. Old share, this is 3/8 and this is 2/8. 2 4s are 4 minus 3, 1/8, and this is 2/8. Okay, so 1:2 is the gaining ratio. Second हमें फाइंड आउट करना है कि कितना गुडविल मिलेगा बी को. जो गुडविल ऑफ फर्म है 1,60,000, राइट. अब बी का शेयर था 3/8, 23, 60,000 गुडविल टू बी. Now goodwill to B, but gaining ratio में A और C को देना होगा. तो 60,000 का A will give 60,000 1/3, 60,000 2/3. C will give 20,000 40,000. So इसकी एंट्री में क्या होगी? A is capital account, C is capital account,
to B's capital account. So this is 20,000, 40,000, 60,000. Okay. Now revaluation account. I'll make the smaller one. What are the changes? Land and building बड़ा है. So land and building 1,99,000, 2,20,000, 21,000 profit. Machinery to be reduced to machine account by 30,000. Provision for doubtful debts to be kept 10% हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है. तो बैड डेट्स रिजर्व एक्चुअली होना कितना चाहिए था 7,000 बट इन्होंने 5,000 दिखाया है तो 2,000 और बढ़ाना होगा. देन वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सेप्ट हुआ है 15,000 में. वर्कमैन कंपेंसेशन हमने मेंटेन किया है सिर्फ 10,000 तो 5,000 का चेंज है. Okay, bad debts reserve also been machine done. Now 32 and 37. 37,000 minus 21,000. 16,000 का बैलेंस है. So 16,000 by partners capital account. What are the partners name? ABC. उनको मिलेगा 3:2 में. So 16,000 divided by 8, 2,000. 2 3s are 6,000, 6,000, 4,000. Okay. Next. Partners capital account. By balance brought down 180, 1,20,000, 1,20,000. यहाँ पे लॉस हुआ है. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 6,000, 6,000, 4,000. बैलेंस शीट वाला गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा. एडवर्टीजमेंट कैंपेन डिस्ट्रीब्यूट होगा. प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में जो दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. जनरल रिजर्व बी का लोन है 20,000. और ये जो हमने एंट्री पुट की है गुडविल की. सो बाय A's capital, C's capital, 20,000, 40,000, to B's capital, 60,000. So 20,000, 40,000. Okay. Advertisement is 16,000. So 16,000 divided by 8. Okay. 2,000, 2, 3, 6,000. 6,000, 6,000, 4,000. Goodwill if we talk about 40 divided by 8, 5,000, 5 3 is 15,000, 15, 15, 10,000. ये हो गया goodwill. P&L की बात करें 20,000 divided by 8, 20,000 divided by 8, 2,500 into 3, 7,500, 7,500, 5,000. General reserve 40,000, same as goodwill. 15, 15. And 10,000. One like 30,000 minus 14,000, 18,000 minus 45, 67,000. Well, like 35, 215,000,
2,15,000 balance minus 27 1,80,500. अच्छा ये एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए 1,80,500 क्योंकि बताया नहीं कि हमें पेमेंट किया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बी को हमें पेमेंट करना होगा, दैट्स अ लायबिलिटी. ओके और यहाँ पे हमें मिलेगा बैलेंस कैरिड डाउन 1,95,000 माइनस 27,000 1,40,500. ठीक है, बैलेंस शीट अगेन मेकिंग अ स्मॉल वन. सो कैपिटल है ए एंड सी का 1,40,500, सी का है 67,000. वर्कमैन कंपेंसेशन वी हैव बी का लोन है 1,80,500. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 15,000. Creditors 90,000. B's loan. C's loan 30,000. Coming to land and building. Land and building 2,20,000. Machinery has reduced by 30,000, so 1,50,000. Stock no change 55,000. Debtors 70,000 था, उन्होंने बोला कि 10% का रिजर्व तो 63,000. बैंक बैलेंस बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनीवन हियर, मतलब बी को हम नहीं पे कर रहे हैं फिलहाल, लोन में डाल दिया तो सेम 35,000. I guess that's it. So 140,500 plus 67,000 plus 180,500 plus 15,000 plus 1,20,000 523,000. Next question is 33. Navin Company of Nadiad issued 2 lakh equity shares of 10 each for public subscription. Company decided to call 3.5, 4, 2.5 on first and final call. Applications were received from public for 2,30,000 और subscription है, of which application 30,000 were rejected and application money was refunded to applicants. Jatin, who had applied 2,500 shares, had paid entire amount of 10 per share at the time of application itself. Company has allotted him all the shares applied by him. Ayush, who was allotted 1,500 shares, had paid his first and final call in advance along with the share allotment money. Except this, all the amounts due on allotment and call were received on due dates. Write journal entries. Narration not required. So in the books of Navin Company, journal entries in the books of Navin Company, first entry is going to be आपका जो एप्लीकेशन आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आई एम नॉट राइटिंग द अमाउंट, पहले कर लेते हैं. सो इक्विटी शेयर application account debit to equity share capital account to calls in advance account to share allotment account to bank account.
तो यहाँ पे देखो 30,000 के शेयर्स हमने रिजेक्ट किए, मतलब उनका एप्लीकेशन मनी हमने उनको वापस रिटर्न कर दिया। अलॉटमेंट, जतिन ने 2500 शेयर्स जिनको हमने अप्लाई किया है उसने अलॉटमेंट का पैसा भी साथ में दे दिया है। उसने इनफैक्ट कॉल्स का पैसा बेसिकली उसने पूरा दिया है, तो कॉल का पैसा भी उसने दिया है 2.5 एडवांस में। हमें चाहिए था 2 लाख इंटू एप्लीकेशन अमाउंट 3.5, so that comes to 2 lakh into 3.5, 7 lakh. Calls in advance 6250. This is 10,000. 1,05,000. So this is the distribution of what we have received. This is a first entry. This is a second entry. Third entry. Share allotment account debit to equity share capital account. तो हमें कितना चाहिए 2 लाख इंटू 4 रुपीज, 8 लाख 8 लाख। अब हमारे पास आया कितना है, ओके देखो 2 लाख शेयर्स थे जिसमें से 2500 तो ऑलरेडी वो नहीं पे करेगा, अलॉटमेंट बिकॉज ऑलरेडी पे किया है, बट देयर इज वन मोर पर्सन 1500 आयुष, उसने कॉल्स भी साथ में पे कर दी है। सो 1500 इंटू 1.5, सॉरी 2.5, 1500 इंटू 2.5 यस पेड अलाउंट। यहाँ पे 2 लाख माइनस 2500 होगा, 2 लाख शेयर्स माइनस 2500 इंटू 4 rupees. That is 1,97,500 into 4, 7,90,000 और 1,500 into 2.5, 3,750। तो अमाउंट आया है 793,750। So that was the allotment. Now let's call for call. Fifth. Share first and final call account debit to equity share capital account. So here 2 lakh into 2.5, that comes to 5 lakh. Next, sixth entry, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस यूज अप होंगे क्योंकि फाइनल कॉल है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो आना चाहिए था 5 लाख। अब कितना कॉल्स एडवांस में आया है, यहाँ पे एक अमाउंट था कॉल्स इन एडवांस का, फिर यहाँ पे राइट 2 यहाँ पे बन गया बाय। सो 6250 प्लस 3750 10,000। देखो कॉल्स इन एडवांस निकालने के 2 वेज है। पहले तो यहाँ पे देख लो कि 2 में कितने 2 अमाउंट आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया जो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड ये भी है कि कितने
जो जतिन देखा था 2500, आयुष देखा था 1500। सो ये लोग ने एडवांस में पे कर दिया था हमारा कॉल्स। सो 2 3 4000, सो 4000 इंटू 2.5 आप करेंगे तो भी आपको 10,000 मिलेगा कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट, तो अमाउंट मिला कितना है हमें, 4,90,000। अब इसका भी कैलकुलेशन समझते हैं। बचे कितने शेयर्स देखो, 2 लाख शेयर्स थे जिसमें से इन्होंने तो ऑलरेडी पे किया है -4,000। सो 1,96,000 इंटू कॉल अमाउंट है 2.5 इंटू 2.5, दैट कम्स टू 4,90,000। दिस इज 33 और क्वेश्चन। Bharati Food Products Limited company issued 3 lakh equity shares at TAN at a premium of 150. Application पे 74, allotment पे 44, final call पे 42. Company received application of 3 lakh shares, all amounts due were received except final call. सबके पैसे बराबर आए थे, सिर्फ फाइनल कॉल के टाइम पे 2000 शेयर्स जो भारत के पास थे उसके पैसे नहीं आए थे फाइनल कॉल के, और फिर कंपनी ने फोरफिट कर दिया उसके शेयर्स और फिर री इशू किया 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके, सो फर्स्ट एंट्री, bank account debit to equity share application account. Second entry, equity share application account debit. First I'm going to write down the entries, then we'll write the amounts. Equity share capital account to security premium. Third, equity share allotment account debit to equity share capital account to security premium. Fourth, bank account debit to equity share allotment account, पूरा का पूरा allotment का भी पैसा टाइम पे आ गया। Fifth, equity share first and final call account debit to equity share capital account to security premium account. यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे पूरा पैसा नहीं आया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट कम आएगा एंड इसके बाद से एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम फोरफिट करेंगे और फिर री इशू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट्स पुट द अमाउंट्स फर्स्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 लाख इंटू 74। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 लाख इंटू 4, 3 लाख इंटू 70, अलॉटमेंट में 3 lakh into 40, 3 lakh into 4. Oops, wrong लिखा लो। Final call 3 lakh into 40 is your premium. अब यहाँ पे पेमेंट कितना हुआ था हमें, 2000 का फाइनल कॉल नहीं आएगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 2,98,000 into 42. $22 lakhs. 2 crore 22 lakhs. 2 crore 22 lakhs. 2 crore 22 lakhs. And here it is going to be 2 crore 22 lakhs. 3 lakh into 70. 2 crore 10 lakhs, तो ये हो गया 12 lakhs. This is 12 lakhs again. 1 crore 20 lakh, 1 crore 32 lakh, ओके, अलॉटमेंट में 3 लाख इंटू 42 आना चाहिए, 126 लाख, दिस इज योर 6 लाख, 1 लाख 20, 1 crore 20 lakh,
दिस ईयर वी हैव रिसीव 2000 शेयर्स का कॉल नहीं रिसीव हुआ है, सो 1251 6000 दैट कम्स टू 1,25,16,000. Equity share capital account, security premium account, 2 share forfeiture account, 2 equity share final call account. ओके, सो यहाँ पे कितना अमाउंट मिल चुका है हमें इस 2000 पे? 2000 पे 8 रुपीज मिल चुके हैं. 2000 पे हमें 2000 पे 42 नहीं मिला है. 2000 शेयर्स इनटू अच्छा, यहाँ पे 42 में है, प्रीमियम था 40 का, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ये हमें फोरफिट करना है इसके 2000 शेयर्स. सो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 20,000, 80,000, 16,000, 84,000, 8490, 1 lakh, 1 lakh. ओके, सो forfeiture हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू reissue. So reissue entry would be bank account debit to equity share capital account to security premium account. हमने 10 रुपीज का शेयर है जो 80 रुपीज पर शेयर में बेचा है एज फुल्ली पेड अप. सो 2000 shares into 10 rupees, 2000 shares into 70 rupees. So this comes to 20,000, 14, 1,40,000, 1,60,000. And last entry now. जो फोरफीचर है अमाउंट, फोरफिटेड अमाउंट है, ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. सो शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट बीइंग 16,000.